नमस्ते। मैं हूं सुधीर चौधरी। मास्टर हिट न्यूज में आपका स्वागत दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सड़क, एक पटरी और एक समुद्री रास्ता किसी देश की किस्मत कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही नक्शे का विश्लेषण करेंगे जिसे देखकर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मची हुई है। अक्सर कहा जाता है कि 21वीं सदी एशिया की है, लेकिन एशिया में वर्चस्व किसका होगा? क्या वो चीन का डेट ट्रैप होगा या भारत का विश्वास वाला मॉडल? हाल ही में भारत ने एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। आप इसे आधुनिक जमाने का सिल्क रोड कह सकते हैं, लेकिन इस बार लगाम भारत के हाथ में है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चीन ने सालों पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था। उसका मकसद था पूरी दुनिया को चीनी कर्ज और चीनी सड़कों से जोड़ देना, लेकिन चीन की मंशा व्यापार से ज्यादा गुलाम बनाना थी। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन भारत ने जो विकल्प दिया है वो पुतिन के मल्टीलेटरल पार्टनरशिप वाले सिद्धांत पर ही आधारित है। पुतिन ने जो भारत रूस के लिए कहा था, वही सिद्धांत भारत अब वैश्विक स्तर पर लागू कर रहा है। सभी अंडे एक टोकरी में मत रखो। अब तक यूरोप जाने के लिए हम सिर्फ स्वेज नहर पर निर्भर थे। अगर वहां एक जहाज फंस जाए, जैसा कुछ समय पहले हुआ था, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थम जाती है। भारत ने इस सिंगल थ्रेड को तोड़कर एक मल्टी लेयर रस्सी तैयार कर दी है। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये 3 बड़ी क्रांतियों का संगम है। भारत के बंदरगाहों से सामान जहाज के जरिए यूएई जाएगा, वहां से ट्रेन के जरिए सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल होते हुए यूरोप पहुंचेगा। इससे व्यापार का समय 40% कम हो जाएगा। इस कॉरिडोर के साथ साथ एक ग्रीन हाइड्रोजन और बिजली की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। यानी भविष्य में भारत अरब देशों और यूरोप को ऊर्जा एक्सपोर्ट करेगा। समुद्र के नीचे से हाई स्पीड डेटा केबल बिछाई जाएगी। यह भारत को दुनिया का डिजिटल हब बना देगा। चीन क्यों डरा हुआ है? क्योंकि चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब एक फेल प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रास्ते चीन जो सपना देख रहा था, वो आतंक और अस्थिरता की भेंट चढ़ गया। दूसरी तरफ भारत का यह कॉरिडोर मिडिल ईस्ट के उन देशों को जोड़ रहा है जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे। सऊदी अरब और इजराइल का एक ही टेबल पर आना और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। जैसा कि अभी आपने रूस के संदर्भ में सुना, भारत अब किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अगर कल को हिंद महासागर में चीन अपनी दादागिरी दिखाता है, तो हमारे पास व्यापार का एक वैकल्पिक और सुरक्षित रास्ता होगा। यह कॉरिडोर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को बाईपास करता है, जो अक्सर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा भारतीय कंपनियों को होगा। कल्पना कीजिए, भारत में बना एक मोबाइल फोन या एक डिफेंस इक्विपमेंट बिना किसी देरी के सीधे बर्लिन या पेरिस के स्टोर में पहुंच रहा है। पुतिन ने जिस जॉइंट वेपन डेवलपमेंट की बात की थी, वही मॉडल अब हम ट्रेड में अपना रहे हैं। हम सिर्फ सामान नहीं बेचेंगे, हम सप्लाई चेन के पार्टनर बनेंगे। अगर कोई देश भारत के साथ रिश्ते खराब करता है, तो उसकी पूरी सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। यह है इकोनॉमिक डेटरेंस, यानी आर्थिक सुरक्षा कवच। मिडिल ईस्ट की राजनीति अस्थिर रहती है। हाल के संघर्षों ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को थोड़ा धीमा जरूर किया है, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, 2026 तक इसके शुरुआती फेज के ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। अमेरिका इस प्रोजेक्ट में भारत का साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे पता है कि चीन को रोकने की ताकत सिर्फ भारत के पास है। लेकिन भारत बहुत समझदार है। हम अमेरिका के साथ कॉरिडोर बना रहे हैं, तो रूस के साथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। यानी हम किसी एक पाले में नहीं हैं, हम अपनी खुद की पिच तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, लब्बो-लुआब यह है कि भारत अब दुनिया के बनाए नियमों पर नहीं चलता, बल्कि नियम खुद बनाता है। पुतिन की वो बात कि रिश्तों को एक धागे पर नहीं छोड़ना चाहिए, भारत ने उसे मंत्र बना लिया है। आज हम रूस के साथ डिफेंस और एनर्जी में हैं, अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी में हैं, और यूरोप व मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड कॉरिडोर में है। यह रिश्तों का एक ऐसा जाल है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। यह भारत को एक ऐसी स्थिति में ले जा रहा है जहां दुनिया को हमारी जरूरत ज्यादा होगी, न कि हमें उनकी। आपका क्या सोचना है?
क्या यह कॉरिडोर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सबसे तेज रास्ता बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।